ओम नमः शिवाय। यंत्रों के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है आतिश यंत्र। आतिश यंत्र उन यंत्रों को कहा जाता है जिन्हें जलाकर प्रयोग में लाया जाता है। कोई भी नक्श बनाइए और उसको जला दीजिए और अपनी मुराद पूरी कीजिए। इस तरह के यंत्रों को आतिश यंत्र कहा जाता है। तो आज का मेरा जो यंत्र है वो आपको आतिश यंत्र पर ही मिलेगा और ये इतने प्रभावी होते हैं कि यहाँ आग जलाइए और वहाँ आपका साथी जो है वो तड़फने लगेगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका है इनको करने का। इसे कोई भी कर सकता है और इनमें ना के बराबर नुकसान होता है। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना आप पर ना आपके साथी पर। बस आपको करना इतना है कि अनार की कलम, सरसों का तेल और भोजपत्र या फिर कोई भी किसी भी पेड़ की छाल जिस पर कि आप इसे बना सकते हैं। अगर भोजपत्र ना मिले तो आप किसी साधारण पेपर पर भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं कि भोजपत्र क्या होता है। भोजपत्र होता है जैसे पुराने ज़माने में जो है कागज़ नहीं होते थे तो उसकी जगह पर पेड़ से बना हुआ उसकी एक भोजपत्र का पेड़ होता था, उसकी छाल को यूज़ करते थे, तो उसे भोजपत्र कहते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो एक कोरा कागज़ आप ले सकते हैं। इस यंत्र को बनाइए और सरसों के तेल में इसको जलाना है। थोड़ा सा सरसों का तेल इस पर डालिए और इसको जला दीजिए। ऐसा आपको 7 दिन तक करना है। अपने प्रेमिक के घर की तरफ मुख करके, अगर ना पता हो तो सूरज जहाँ से निकलता है उस तरफ मुँह करके आपको ये यंत्र जला देने हैं। ये आपको 7 दिन तक करना है। रोज़ एक यंत्र जलाना है और रोज़ ये यंत्र बनाना है अनार की कलम से और रोली या फिर किसी भी लाल रंग से, और इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आपको जला देना है। इसके बाद जो है 1 हफ्ते के भीतर भीतर आपका जो भी साथी है, जो भी आपका प्रेमी है, वो आपके प्यार में मारा डोलेगा। बहुत से ऐसे साधक आते हैं जो कि हर उपाय करके थक चुके हैं, कोई भी उनका काम नहीं बन रहा है और मेरे उपाय भी जो हैं वो कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी जहाँ पर भी जो मुश्किलें आ रही हैं वो हैं मंत्र को बोलने में। तो अब मैं यंत्र ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि मंत्र थोड़े मुश्किल होते हैं और बहुत कम लोग ही इसको साध पाएंगे अगर मैं मंत्र बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबे हो जाते हैं और उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यंत्र बनाएंगे बहुत सिंपल है और इसको करना भी बहुत आसान है। बस आप इस यंत्र को जलाइए और आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान में रखने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप किसी भी तरह का मादक पदार्थ यूज़ करते हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, दारू हो गई, किसी भी तरह का मादक पदार्थ अगर आप यूज़ करते हैं, पीते हैं या फिर खाते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहिए। ये चीज़ें सात्विक लोगों के लिए बनी हैं, जिनका दिमाग शुद्ध हो। किसी भी नशेड़ी या फिर कोई भी जो गलियों में गिरता हुआ पड़ता हुआ मेरे मंत्र देख ले और फिर करने की कोशिश करे तो मत कीजिएगा। ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं बनी। मैं फिर से ज़ोर देकर कहना चाहूँगा, नशेड़ियों के लिए मेरी चीज़ें नहीं बनी हैं। इसको करने पर उनकी हानि होगी। किसी भी तरह का मादक पदार्थ लेने वाला इस चीज़ को प्रयोग में ना लाए। दूसरी बात, जब साधना का काल चलता है, जैसे कि अगर आपने आज से शुरू किया और 7 दिन तक जब आपका साधना का दिन चलेगा, जैसे ये 7 दिन जो चलेंगे, इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन लेना होता है और अपने विचारों को शुद्ध रखना होता है। और जितना ज़्यादा समय हो सके वो ध्यान में लगाइए। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए जो कि सकारात्मक हो, जिससे कि आप अच्छा फील करें। अगर कहीं किसी जगह पर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो वहाँ से चले जाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है वो 7 दिन की जगह 2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये सारा कुछ मैं आपको हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस को स्टडी करने के बाद बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे काम करती हैं। अब मैं उस गूढ़ रहस्य पे आ चुका हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। जब कभी आप किसी मादक चीज़ का सेवन करते हैं, कोई भी पदार्थ हो, तो उससे आपकी जो स्पिरिट है
वो मरना शुरू हो जाती है, वो बहुत ही लो हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब जो शराब है वो आपके ऊपर कब्जा कर लेती है और आपकी आत्मा को वो मार डालती है। आप देखेंगे कि जो लोग शराब पीते हैं, जो शराबी होते हैं, उनकी एक जो ऑरा उनका होता है वो अलग ही तरह का हो जाता है कि उनसे दूर जाने का मन करता है। आप पाएंगे कि जब भी कोई शराबी आपके पास आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे थोड़ा डिस्टेंस से बना के रखें। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो मर चुकी होती है। तो कभी भी जो भी ये साधक हैं ये शराब, बीड़ी, गुटखा इन सब से दूर रहें। अगर इन सब की आपको आदत है या फिर लत लगी हुई है तो इसको छोड़ दीजिए, जितना जल्दी हो उसको छोड़िए और उसके 1 साल बाद आप ये साधनाएं कर सकते हैं। अपना शुद्धिकरण कीजिए, शुद्धिकरण मंत्र मैं आपको दे चुका हूँ, उससे इसकी शुद्धि हो जाएगी आपके भीतर की और बाहर की। उसके बाद आप साधना में आ सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका जो दिन है वो कौन सा होगा। शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। समय रहेगा इसका शाम के समय 5 से लेके 8 बजे तक आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने साथ कोई मीठी चीज़ रखें, चाहे वो मिठाई हो जाए या फिर चीनी रख लीजिए या फिर जो भी यथासंभव जो भी वहाँ पर हो, या फिर आप मिश्री भी रख सकते हैं। क्योंकि जब आप ये प्रयोग कर रहे होते हैं तो आपके आसपास कुछ ऐसी शक्तियाँ घूम रही होती हैं जिसको आप देख नहीं सकते, और उनको जो है मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, उनको भेंट चाहिए होती है मीठे की। तो जब ये यंत्र बनाए अपने साथ तो एक रसगुल्ला या फिर कुछ ऐसी मीठी चीज़ रखें जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। अब ये चीज़ जब अपने पास रखोगे आप, तो आपका जो काम है वो इतना शीघ्र होगा कि आप पहले ही दिन में इसका असर देख पाएंगे। पहले ही दिन से आपको जहाँ कॉल नहीं आ रहे थे वहाँ कॉल आने शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर आप कटे कटे से थे वहाँ पर फिर से रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही प्रभावशाली ये यंत्र है, और जो आतिश यंत्र हैं वो मैं बहुत कम देता हूँ, लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ी है तो मुझे ये देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आज भी ये जो यंत्र हैं ये कितने कारगर हैं, किन किन के लिए काम करते हैं, और कलयुग में भी क्या ये काम करेंगे। तो इन सभी के जवाब आप खुद देख सकते हैं। इस प्रयोग को कीजिए, अपने घर पे कीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई प्रयोग करें तो वो घर में ना करें। जहाँ पर जंगल में अगर आपको 90% अगर रिजल्ट मिलेगा तो वहीं घर के अंदर आपको 10% मिलेगा, क्योंकि घर के अंदर एक सेफ्टी हो जाती है कि आपको डर नहीं रहता और वो चीज़ें निकल कर बाहर आ नहीं पाती। जब आप किसी वन में जाते हैं या फिर किसी ऐसे एकांत स्थान में जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें ही अलग हो जाती हैं। एकांत में कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो कि इन्हीं कामों के लिए बनी हैं। अब जिस तरह की आप अपने घर में देखते हैं कि नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा होता है, सारे मोबाइल के टावर पकड़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी जंगल में, सुनसान में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े कम हो जाते हैं। इसी का उल्टा है, जब आप घर से बाहर किसी जंगल में जाते हैं, किसी सुनसान, किसी वीराने में जाते हैं, तो वो शक्ति, उन शक्तियों की पहुँच आप तक अधिक बन पाती है, वो अधिक आपके समीप आ पाती हैं, और उनको रोकने के लिए कोई बंधन नहीं होता। 4 दीवारी में वो चीज़ें बहुत कम आ पाती हैं। इसलिए जब भी कोई अनुष्ठान करें वो बाहर करें, छत के नीचे ना करें। इससे आपको अत्यंत प्रभावशाली एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो कि उन चीज़ों को कर डालेगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी हो नहीं रहा, ये है वो है। आप कहोगे गुरुजी ये क्या कर दिया, ये 2 दिन में कैसे हो गया। तो बहुत से ऐसे रिजल्ट आए हैं जो कि चुटकी बजाने से पहले हो जाते हैं। तो उसके लिए सारा कुछ ध्यान में रखकर आपको करना होता है। जब साधना का काल चल रहा हो उस समय अपने विचारों पर ध्यान रखें। जो ज़्यादातर लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि समय देखते हैं, इतना समय हो गया अब तक रिजल्ट नहीं मिला, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपको अपने दिमाग को उस जगह पर ले जाना है जहाँ पर कि वो शांत रहे, और रिजल्ट की जगह पर आपको वो सोचना चाहिए जो कि आप भविष्य में करने वाले हैं।
उसको अस्तित्व में लाएं कि अभी मेरे साथ यही हो रहा है। और अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए इसको समझने में, तो मुझे कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। धन्यवाद।